अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कौन देगा जवाब के साथ मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त सैयद हैदर शाह। नाजरीन, इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की हर तरफ लहर है, लेकिन इसमें भी हम प्रोग्राम करने के लिए निकले हैं। तो आइए देखते हैं कि इस गर्मी में भी लोगों का दिमाग किस हद तक उनका साथ देता है। लड़कियाँ अपने उल्टे हाथ पे घड़ी बांधती हैं, लेकिन लड़के अपने सीधे हाथ पे घड़ी बांधते हैं, क्यों? والله इसका तो मेरे पास कोई सवाल जवाब नहीं है। पाकिस्तान का सबसे गर्म शहर कौन सा? गर्म शहर तो लाहौर। अच्छा मानिक भाई, ये बताइए कि लड़कियाँ ये बताएं लड़कियों वाला कौन सा सवाल है? लड़कियाँ सीधे हाथ पर घड़ी क्यों बांधती हैं जबकि लड़के उल्टे हाथ पे घड़ी क्यों बांधते हैं? जवाब दीजिएगा इसका। क्योंकि लड़कियों की दिमाग सीधा होता है और लड़कों का दिमाग उल्टा होता है। मेरे सीधी मेरी राय कुछ मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे भाईजान कह रहे हैं तो उनकी राय मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है। पेशावर के शहरी ने डिस्कवर किया है कि स्कर्दू इस वक्त पाकिस्तान का सबसे गर्म इलाका है। नाज़रीन, इस शहरी ने सरप्राइजिंगली दूसरे सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक दिया है। इनका तो इनाम बनता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कौन देगा जवाब के साथ मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त सैयद हैदर शाह। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में, जहाँ पे हम लोगों से पूछते हैं मज़े के सवालात, जनरल नॉलेज के सवालात और दीगर मज़ाहिया सवालात, और इसके जानते हैं जवाब, ताकि उससे वो खुद भी महसूस हो सके और आपको भी महसूस किया जा सके। नाज़रीन, इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की हर तरफ लहर है, लेकिन इसमें भी हम प्रोग्राम करने के लिए निकले हैं। तो आइए देखते हैं कि इस गर्मी में भी लोगों का दिमाग किस हद तक उनका साथ देता है। तो चलिए आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इसी गर्मी में हमें एक शहरी मिले हैं और उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे गर्म इलाका कौन सा है। शक्ल से भी अच्छे लग रहे हैं और स्टूडेंट भी लग रहे हैं, यकीनन थोड़ा बहुत पता भी होगा इनको इस बारे में। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम तो फरमान है। फरमान, अच्छा क्या करते हैं? मैं तो यहाँ पे बैगों का काम करता हूँ। अच्छा, अपनी शॉप है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार ये बताइए भाई कि पाकिस्तान का सबसे गर्म इलाका कौन सा है? सबसे गरम जो इस वक्त जो इलाका है वो तो पेशावर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ जी। ये तो और शहरों में भी गर्मी है पाकिस्तान के। नहीं, बस पेशावर सबसे गर्म है, फिर कराची है, लाहौर है। तो सबसे आजकल जो है ना ज़्यादा जो गर्मी है पेशावर में बहुत है। पेशावर में? हाँ जी। गर्मी की वजह क्या बताएंगे आप? बस गर्मी की वजह तो ये है कि बस अब लोग जाके स्विमिंग पूल में जो है नहाए और अपना जो है ना गर्मी जो है एंजॉय करें। नहीं, वजह क्या है? इस गर्मी की वजह क्या है? वजह ये है कि बस क्या कह सकते हैं यार, गर्मी है। गुनाहगारी तो नहीं बढ़ गई? गुनाहगारी बहुत बढ़ गई। हाँ, ये बात तो है। अजाब है हमारे ऊपर ना, इसलिए। नहीं, अल्लाह हमें वरना माफ करे। पशाकाल जिस तरह भी जो गर्मी चल रहा है ना, ये पशाकाल के महीने का है। बिल्कुल। हाँ, अभी तो पशाकाल शुरू भी नहीं हुआ ना। अगर पशाकाल शुरू हो गए तो इंशाल्लाह फिर लोग डगरे मारेंगे। ये अपने तो इंशाल्लाह भी क्या कि लोग डगरे मारेंगे। हाँ ना, तो ये तो बात है ना। बस असल में पशाकाल के महीने की जैसे गर्मी है यहाँ पे। इस गर्मी के लिए क्या दुआ बताना चाहेंगे ताकि सर गर्मी कम हो बस जाए? नमाज पढ़ा करे 5 मिनट का, अच्छा। और अल्लाह से ये दुआ करे कि अल्लाह हम पे आसानी करे, क्योंकि ये जो गर्मी है बहुत सख्त है। अच्छा, अगर हम आपसे एक और सवाल पूछे तो इजाज़त है? पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं जी। यार ये बताइए भाई कि लड़कियां अपने उल्टे हाथ पे घड़ी बांधती हैं, हाँ। लेकिन लड़के अपने सीधे हाथ पे घड़ी बांधते हैं, क्यों? वाल्लाह इसका तो मेरे पास कोई सवाल जवाब नहीं है। नहीं, ये तो बड़ा आसान वो है, एक बड़ी मतलब लॉजिकल बात है। लड़के जो है ना उल्टे हाथ पे घड़ी पहनते हैं और लड़के जो है ना सीधे हाथ पे। तो लड़के होते हैं ना, मर्द होते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक भाई, आपका क्या नाम है? जी मेरा फारूक नाम है। अच्छा फारूक भाई, यार एक सवाल है आपसे। जी बताइए। अच्छा, सवाल के अगर सही जवाब दिया तो फिर आपको कैश इनाम दिया जाएगा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, दे देंगे जवाब। यार बताइए कि पाकिस्तान का सबसे गर्म शहर कौन सा? गर्म शहर तो लाहौर है। कराची कैसे sorry। कराची कैसा है? क्योंकि यार वहाँ पे सर्दी में भी गर्मी होती है, लोग पंखे वगैरह लगा लेते हैं। जी लेकिन अगर हम आपको कहें कि कराची से ज़्यादा भी गर्म शहर है, फिर आपका क्या तासुरात होंगे? जी नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि कराची में लोग सर्दियों में पंखे वगैरह लगाते हैं।
और यहाँ पेशावर में कल बारिश हुई थी, तो आज बहुत शायद आज भी 42-43 पे गर्मी पहुंची है। और हमारे रिक्शा के वालों के लिए बहुत ज़्यादा यार सख्ती है यहाँ पे, क्योंकि यार जिसके पास ये रिक्शे होते हैं ना, उसकी तो बैंड बाजी होती है, ये रिक्शे वगैरह सही है। यार ये बताइए कि इस गर्मी का वजह क्या है, इस गर्मी की क्या वजह हो सकती है कि इतनी ज़्यादा पेशावर में गर्मी पड़ रही है? यार आसान ही है, क्योंकि लोग वगैरह जो है ना आजकल दूसरों रास्तों पे चले होते हैं ना, नमाज वगैरह नहीं होती, अयाशी वगैरह ये सब वगैरह टिकटॉकों पे लोग, क्योंकि इस्लाम के तरह जो है ना बहुत कम लोग जा रहे हैं। अगर हम नमाज वगैरह पढ़ेंगे तो अल्लाह हमारे जो गर्मी है वो कम कर लेगा, और मुसलमानों पे तो यही है। लेकिन फारूक भाई माशाल्लाह आपका रंग तो वैसे ही सफ़ेद है, आपको तो लगता नहीं कि गर्मी से कोई फ़र्क पड़ा होगा? क्यों नहीं पड़ता यार, 2-3 मिनट हम अगर गाड़ी में बैठेंगे तो कसम से बहुत ज़्यादा होती है गर्मियाँ। और वैसे भी आप खुद हालात देख रहे हो, आपको भी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। बस हमारा तो ड्यूटी है फारूक भाई, क्या करें यार। यार ऐसा चलो बताए, एक और सवाल पूछते हैं आपसे। जी बोलो। ये था पाकिस्तान किसने बनाया था? पाकिस्तान तो क़ायद आज़म ने, मजदूरों ने नहीं बनाया था? नहीं, मजदूर का तो रोल यही है कि उन्होंने ये घर वगैरह बनाए है ना, आज़ाद तो हमारे क़ायद आज़म अली जिन्ना ने की है, वो तो है, तो सारा क्रेडिट उसको जाता है। लेकिन बनाए तो मजदूरों ने। वो मजदूर का तो मैं बोल रहा हूँ कि 20% है, वो तो घर अपने लिए बनाते हैं, और जो क्रेडिट सारा अल्लामा इकबाल और क़ायद आज़म को जाता है। अल्लामा इकबाल और क़ायद आज़म ने घर तो नहीं बनाए थे? नहीं ना, अगर वो जिंदा थे तो शायद अपने लिए तो बना ले। अपने लिए तो उन्होंने वैसे भी बनाए थे। हाँ पहले बनाए थे ना, जैसे मुल्क आज़ाद हुआ वो बेचारे चले गए, और आज अगर देख लेते ना कि मुल्क के कैसे हालात चल रहे, तो उसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता कि हमने क्यों इस मुल्क को आज़ाद किया है। या अल्लाह खैर, मेरा ख्याल में शायद गर्मी भी इसीलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि वो लोगों को अगर वो आज होते तो फारूक भाई के मुताबिक उनको भी पछतावा हो रहा होता कि आज हम लोगों ने पाकिस्तान की आज़ाद कर ली, क्योंकि हमने जिस चीज़ के लिए आज़ाद किया वो तो शायद हमें वो तो उनको नज़र नहीं आती। लेकिन क्या पता, हमें क्या पता, हम लोग क्या कह सकते हैं उनके बारे में, शायद हम लोगों को खुद भी नज़र ना आ रहा हो वो जिस तरह की सूरत हाल मुल्क में चालू है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक अहमद है। मलिक अहमद है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त उर्दू बोलते हैं आप। थैंक यू सर। यार कहाँ से ताल्लुक है आपका? हमारा तो पेशावर कोल्डर रशीद खान गंज गेट गंज बाज़ार में शॉप है। अच्छा, घर में बुलाएंगे, दावत करेंगे, अपने सर एड्रेस तो बताया हमें। खामखा मेहमान है हमारे, खामखा इंशाल्लाह। अच्छा यार मलिक भाई, ये बताइए कि पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन शहर कौन सा है? इस टाइम जो पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर है वो तो पेशावर ही नज़र आ रहा है, क्योंकि पेशावर में इस टाइम 36 सेंटीग्रेड गर्मी चल रही है, बहुत हाई गर्मी चल रही है पाकिस्तान में पेशावर में इस टाइम। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि पेशावर से भी ज़्यादा गर्म इलाके, फिर आपका क्या रद्द अमल होगा? पेशावर से भी गर्म इलाके इस टाइम तो पेशावर ही है। आप बता दें इस टाइम कौन सा गर्म इलाका चल रहा है? लेकिन सिंध में देखें, बलूचिस्तान में देखें। हाँ ये बात तो है, लेकिन इंसान जहाँ रहता है ना उसके ताबिक हो जाता है। लेकिन अब हम पेशावर में रहे, हमारे लिए पेशावर गर्म है, क्योंकि हम जब घर से यहाँ तक आते हैं ना हम इतना पसीना हो जाते, इतना पसीना होता है आप बता नहीं सकते। पंखे के नीचे बैठे हुए लेकिन पसीना है, आप देख लें अपनी हालात इस टाइम। तो मलिक भाई मैं तो घूम रहा हूँ सड़कों पर, हमारा तो काम है, हम क्या करें, आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि अल्लाह करे थोड़ी सी बारिश हो जाए, अल्लाह जो है रहम की बारिश करे। आप देख सकते हैं हालात आपके सामने, गर्मी को बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गर्मी इतनी है कि इस टाइम मैं बता नहीं सकता। इसी क्यों वजह लगती है मलिक भाई आपको? इसकी वजह ही तो पता नहीं है कि क्या वजह है क्या वजह नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत शदीद गर्मी है। अगर हम आपको बता दें कि अगर जब तक बारिश नहीं होगी ना ये गर्मी इस तरह बरकरार रहेगी, 3 मंथ्स होती है इस तरह, लेकिन इस बार कहते हैं बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा मलिक भाई ये बताइए कि लड़कियाँ ये बताएं लड़कियों वाला कौन सा सवाल है? पहले ये बताएं फिर थोड़ी सारी बातें। सुन रहे हैं आप, नाज़रीन देख रहे हैं आप। यार ये बताइए कि लड़कियाँ हाँ सीधे हाथ पे घड़ी क्यों पहनती हैं और लड़के उल्टे हाथ पे घड़ी क्यों पहनते हैं? वाह यार, कभी गौर नहीं किया इस बात पर। आपने पहले दफ़ा बहुत स्ट्रिक्ट सवाल पूछा, लेकिन आपने पूछा तो ऐसे था लड़कियों के बारे में जैसे आपने बहुत ज़्यादा गौर किया हो पहले भी। लेकिन आप कपड़ों के मुताबिक पूछेंगे कि लड़कियां ब्लैक कलर क्यों लेती हैं, येलो कलर क्यों लेती हैं। आपने जो सवाल किया मैंने अपने हाथ पे घड़ी भी ली है, देखें। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है और इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे गर्म तरीन इलाका कौन सा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? सलमान खान। और कहाँ से? पेशावर सिटी से। पेशावर से। अच्छा यार ये बताइए कि गर्म तरीन पाकिस्तान का सबसे गर्म इलाका कौन सा है, सबसे गर्म शहर कौन सा है?
سب سے تو پہلے لگتا ہے مجھے تو شبی لگتا ہے اور یا نواب شاہ. قریب قریب ہے. قریب قریب دونوں ہی قریب ہیں. نہیں آپ قریب ہیں, صحیح جواب کے. صحیح جواب کے ہمارے پہلے سے ہی پتا تھا نا کہ شبی, اور نیوز پہ ہم دیکھتے ہیں اکثر. آپ قریب جا کے واپس, آپ بلوچستان جا کے واپس خیبر پختونخوا مت آئیے گا, بلوچستان میں رہیے اور اس کا صحیح جواب بتائیے. میران شاہ بھی نہیں ہے, سبی بھی نہیں ہے, لیکن قریب ہے آپ وہاں پہ. شبی بھی نہیں ہے, میران شاہ بھی نہیں ہے, حیدرآباد ہو گیا, نواب شاہ ہو گیا. حیدرآباد تو سندھ میں ہے. ہاں بس یہی نواب شاہ ہم نے سنا ہے کہ سب سے یار زیادہ یا ملتان ہوگا. ملتان تو پنجاب میں. پشاور میں بتا رہے ہو آپ, سندھ میں بتا رہے ہو, پاکستان. پاکستان میں تو سب سے زیادہ نواب شاہی ہوگا. پورا پاکستان میں تو یہی آ رہا ہے, یا سبی یا نواب شاہ. یار آپ قریب ہیں, لیکن آپ دوبارہ دور جا رہے ہیں وہاں سے. آپ کو واپس گھر جانے کی جلدی تو نہیں ہے؟ نہیں یار, ہم تو کام کرنے آئے ہیں, دکانداری کرنے آئے ہیں. نہیں بلوچستان سے گھر تو نہیں جانا چاہ رہے ہیں آپ واپس؟ نہیں. چلے بھائی, یہ سوال ہم نے دوسرے بھائی سے بھی پوچھا کہ لڑکیاں سیدھے ہاتھ پر گھڑی کیوں باندھتی ہیں جبکہ لڑکے الٹے ہاتھ پہ گھڑی کیوں باندھتے ہیں؟ جواب دیجیے گا اس کا. کیونکہ لڑکیوں کی دماغ سیدھا ہوتا ہے اور لڑکوں کا دماغ الٹا ہوتا ہے. کیونکہ لڑکیاں دماغ سے پیدل ہوتی ہیں, ان کی عقل جو ہے گھٹنوں میں. سمپل ہے بس. یار میں کوئی بات کروں گا تو پھر مسئلہ بن جائے گا. صحیح بات آیا نا کہ لڑکوں کا دماغ الٹا ہوتا ہے, اکثر گرم ہوتا ہے, لڑکیاں خاموش ہوتی ہے, معصوم سی, سیدھی. میری رائے کچھ مختلف ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پہ بھائی جان کہہ رہے ہیں تو ان کی رائے مجھ سے مختلف ہو سکتی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا ناظرین, ہمارے پاس ایک اور شہری موجود ہے, ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے گرم علاقہ کون سا ہے؟ پاکستان علاقے میں لاگے چھوڑو میں گایا صدا گیا. زبردست. ناظرین یار آئیے ان سے آج گانا سنتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. بھائی جان کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے؟ میں محمد جنید پشاور سے. پشاور سے. اچھا یار, جنرل نالج کا ایک سوال ہے. اچھا بتاؤ. یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے گرم علاقہ کون سا ہے؟ پاکستان کے سب سے گرم علاقہ اسکردو. بہت زیادہ گرم, نے چکر لگایا تھا, 5 منٹ بھی نہیں رک سکتا. اسکردو. پاکستان کا سب سے گرم علاقہ اسکردو ہے. بہت زیادہ گرم علاقہ اسکردو. کیسے ہوگا؟ بہت یار, ہم نے 5 منٹ میں ہم گاڑی سے نیچے اتر گئے, 5 منٹ میں ہم نے باہر نہیں ڈالی واپس آ گئے گاڑی میں. پشاور سے بھی زیادہ گرم ہے. بہت. پشاور تو بہت اچھی ہے, پشاور تو بہت زیادہ اچھی ہے. تو آپ کیا کہیں گے, وہاں کے لوگ پشاور سے زیادہ گناہ گار ہیں؟ بہت زیادہ. سارے جو ہے نا نماز بھی نہیں پڑھتے اور بہت گناہ گار ہے وہاں لوگ. ٹھنڈی جگہ ہے مگر اتنا گرم ہے, میں تمہیں کیا بتاؤں. اللہ بچائے. یہ بتائیں ٹھنڈی جگہ کہ گرم جگہ ہے؟ وہاں جو ہے نا علاقہ ٹھنڈ ہے, مگر اللہ نے اس طرح فضل کیے وہاں بس لوگوں کو گرمی بہت محسوس ہو رہی ہے. ہم نے وہاں لوگ تو بھی نکال رہے تھے یار, اس طرح کیسا گرمی ہو سکتے, بہت زیادہ گرمی. یا اللہ خیر, یہ تو آپ نے کوئی نئی بات بتا دی. آج تک پاکستان کا کوئی سائنسدان نہیں ڈسکور کر سکا. پشاور کے شہری نے ڈسکور کیا ہے کہ اسکردو اس وقت پاکستان کا سب سے گرم علاقہ ہے. مین شہر جو ہے نا اسکردو, بہت زیادہ گرم ہے, بہت زیادہ. زبردست یار. اچھا یار یہ بتائیے کہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کون تھا؟ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم لیاقت علی خان. زبردست بھائی. ناظرین, اس شہری نے سرپرائزنگلی دوسرے سوال کا جواب بالکل ٹھیک دیا ہے. ان کا تو انعام بنتا ہے. لائیے ان کا انعام پکڑائیے کیمرہ مین بھائی. کیمرے کو دیکھ کے کہیے کہ کاؤ نیوز ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے. کاؤ نیوز ڈیجیٹل. کاؤ نیوز اتنا سخت نام ہے, اللہ کے بندے نام تو صحیح رکھ. کاؤ تو بڑا آسان نام ہے یار, باقی نیوز اور ڈیجیٹل یاد کرو. نیوز ڈیجیٹل سبسکرائب کرو.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका हाजी साहब? बिलाल, मोहम्मद बिलाल, कहाँ से? पेशावर शहर के। ज़बरदस्त, आज सारे हमें पेशावर के हैं। अच्छा ये बताइएगा, सबसे पाकिस्तान का सबसे गर्म इलाका कौन सा है? गर्म इलाका तो सूबा बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में सिब्बी जो है ना वो बहुत गर्म इलाका है। नहीं ना, सिब्बी नहीं है, सिब्बी के करीब हैं आप, लेकिन वो शहर नहीं है जिसका मैं पूछ रहा हूँ। इस साल सबसे गर्म सहरा है शहर वो है, वो सहरा सहरा तो है, सहरा तो है, लेकिन इस साल सबसे गर्म शहर पाकिस्तान का कौन सा है? मुझे तो सिब्बी इसलिए कि हम गए हैं तबलीग में, गए बलूचिस्तान से मुख्तलिफ इलाकों में, तो उधर से ट्रेन से उतर के इतना गर्म ज़मीन होता है कि पाँव नहीं रख सकते, वो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म नज़र तो आता फिर सिब्बी। तो फिर कैसे जाते थे आप लोग सिब्बी में? तो बस वो तो जिधर बेचते हैं रायवण वाले, तो वहाँ जाते हैं, जिधर तश्कील हो जाती है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, बस उधर ही जाना पड़ता है। अच्छा यार, आपसे इस्लामी सवाल तो नहीं पूछेंगे क्योंकि आपको पता होगा उसका जवाब। ये बताइए कि लड़कियां, ख़वातीन अपने सीधे हाथ पे क्यों घड़ी पहनती हैं और लड़के यानी मर्द हजरात अपने उल्टे हाथ पे घड़ी क्यों पहनते हैं? वो असल में अगर लड़कियां जो है ना चूड़ियाँ पहनती है दूसरे हाथ में, तो इस वजह से दूसरे हाथ में घड़ी पे लेकिन वो तो इस हाथ में भी चूड़ियाँ पहनती हैं। अक्सर लड़कियां इस तरह करती हैं। या एक ब्रेसलेट होती है जो ज्वेलरी के पास होता है ना, वो ब्रेसलेट भी पहने, तो घड़ियाँ दूसरे हाथ में पहनते। अच्छा, हमें तो और नहीं पता। आजकल तो बहुत लड़के जो है ना सीधे हाथ पे भी घड़ी पहनते हैं। इधर 2-3 लड़के वो सीधे हाथ में घड़ी पहनते नहीं नहीं, एक चीज़ है जो ट्रेडिशनली जो है ना लड़के उल्टे हाथ पे पहनते हैं, मैंने भी देखे उल्टे हाथ पे पहनी है, लेकिन लड़कियां सीधे हाथ पे पहनती हैं, ऐसा क्यों? हैं। वो मोबाइल हाथ में लड़कियां दाएं हाथ में पकड़ते हैं और लड़के बाएं हाथ में पकड़ते हैं, इस वजह से जो है ना वो दिखाते हैं कि ये हमारे जो है ना सोशल मीडिया पे कि ये चीज़ मैंने पहना हुआ है। अच्छा, हमें तो लड़कियों के बारे में नहीं पता क्योंकि हमारी शादी अभी हुई नहीं है, तो हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शायद ये बात सही भी हो, शायद ना हो, अभी हम नहीं जानते। ये बात हमें पता चलेगी लेकिन बाद में आकर। ये बेसिकली एक डॉक्टर कह रहा था, उसका अपना प्रोग्राम होता है साल में, जो सारे डॉक्टर बैठे होते हैं, तो वो दिखाते कि हम इससे महंगा सूट, वो मीटिंग में एक डॉक्टर कह रहा था कि मैंने 55,000 का एक सूट और बूट लिया, तो मैंने कहा कि मैं सबसे महंगा हुआ। जब मीटिंग में बैठे तो दूसरे प्रोफेसर ने 70,000 का एक सूट और एक बूट लिया, तो वो उससे भी महंगा दिखाने के लिए। तो इसी तरह ये घड़ी भी फैशन बने हुए, कोई इस हाथ पे कोई इस हाथ पे पहनते, कोई ब्रेसलेट पहनते। तो आपको तो पता है अभी तो नई खाने में भी सारी लड़कियों का सामान बेच और लड़के करते हैं, उल्टा सिस्टम हो रहा है साहब। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। हाँ। लेकिन ये बताइए हाजी साहब कि इस गर्मी में भी आपकी रंगत, आपके चेहरे की, आपकी जिल्द की रंगत ख़राब नहीं, इसका क्या राज है? हाँ? ये 5 वक्त नमाज है, नमाज पढ़ोगे चाहे जो गर्मी हो जे भी होगा, एक चेहरे में अल्लाह रौनक उसमें डाल देते हैं, कुदरती रोशनी होने से। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप अंग्रेज देखोगे, अंग्रेज वो नमाज नहीं पढ़ता, अच्छे से परफ्यूम इस्तेमाल करते, लेकिन कुदरती उसके जिस्म से फिर भी एक बदबू आती। ये इस्लाम में एक चीज़ अल्लाह ने रखी हुई है कि जो आप नमाज पढ़ोगे 5 वक्त, आपके चेहरा काला होगा लेकिन एक नूर होगा उसमें, ये अल्लाह की तरफ से। जो सुबह की नमाज चेहरे के लिए सबसे अच्छा क्रीम, सुबह की नमाज। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाजी साहब ने तो एक बहुत ईमान अफरोज़ बात की, और इस वक्त हमें भी इस इंफॉर्मेशन से कुछ सीखने को मिला कि नमाज किस हद तक नाज़रीन ज़रूरी है। कि आप जो स्किन केयर पे, हम लोग जो स्किन केयर पे इतना वो लगाते हैं, उसके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप इतना ज़्यादा पैसे खर्च करने के बजाय सीधी फजर की नमाज़ पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। यार माशाल्लाह भाईजान, हमने एक हाजी साहब से भी बात की है, उनकी भी बॉडी बड़ी ज़बरदस्त हमें नज़र आई। हमने तो लगा कि शायद वो वर्जिश करते हों, लेकिन साथ साथ में उन्होंने आपकी तरफ इशारा किया। अब बताइए कि आपकी क्या वो है, सेहत का राज क्या है? जी, हम तो वर्जिश करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, और हाजी साहब जो है वो सुबह 300 का हलवा खाता है और पांचे वगैरह खाते हैं, तो इसलिए उसकी बॉडी बड़ी है। ये बताइए कि पुशअप्स तो लगाते होंगे जी, कितने पुशअप लगा सकते हैं 1 मिनट में? 1 मिनट में लगाएंगे 10-12 के लगा लेंगे, इंशाल्लाह 14-15 तक जाएंगे। अभी हम नाजरीन आपको इनके पुशअप दिखा नहीं सकते, वरना वो ये भी करने के लिए तैयार गर्मी थे। और गर्मी भी गर्मी है। बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको नहीं दिखा रहे। और हाजी साहब वो 20 भी लगा सकता है, वो हलवा खाते हैं, पेशावरी हलवा इधर मशहूर हलवा है। तो फिर तो इस तरह हर वर्जिश करने वाले को भी हलवा खाना चाहिए कि उसकी बॉडी तकड़ी हो जाए, तो है कि नहीं? तो हलवा भी हर एक आदमी नहीं कर सकता ना,
हम यूँ सब सर्व कर सकते हैं, वो 400 का खा सकते हैं अकेले में। चले 400 का नहीं, लेकिन कम तो थोड़ी पैसों का तो खा ही सकते हैं ना रोज़ाना के हिसाब से। हाँ वो तो खा सकते हैं, 100-200 का तो खा सकते हैं रोजाना की बुनियाद पर। तो मतलब ये कि आप ये हमें मशवरा देंगे कि वर्जिश करने के लिए हलवा खाना, सूजी का हलवा खाना ज़रूरी है। हलवा कौन सा, सूजी का हो या कौन सा हो? सूजी का, देसी गई का। ज़बरदस्त, ने तो बड़ा महंगा नुस्खा बताया है। हलवा जो है ना वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद, इनको तो पता नहीं है, ये सुन्नत है, मीठा खाना सुन्नत है। चलिए, तो फिर और भी अच्छी बात है नाज़रीन के सुन्नत भी है और वर्जिश से भी इसके फ़वाइद होते हैं। लेकिन उन्होंने जो नुस्खा बताया है कि देसी घी और वो भी सूजी में बना हुआ, वो नाज़रीन बहुत ही महंगा है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर खाइएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या नाम है और कहाँ से? जमाल जी और पेशावर का रहने वाला हूँ। ज़बरदस्त, आज हमें सब पेशावर के में रहे हैं। अच्छा चलें, आपसे एक सवाल करते हैं। जी बोले जी। यार सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन शहर कौन सा है इस वक्त, इस साल कौन सा है? इस वक्त है भाईजान बलूचिस्तान होगा मेरे ख्याल से। बलूचिस्तान तो सूबा है ना, उसमें एक शहर है। उसमें एक शहर है, जरा वो पता नहीं होगा भाई। मेरे ख्याल से पेशावर पर होगा, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं तो उस जगह का हमें पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर आजकल बहुत तेज़ गर्मी चल रही है, यहाँ आप पे तो है। चेक कर सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। 2-3-4 दिन से बहुत गर्मी है। यार हम लोगों की जिस तरह पसीने निकल रहे हैं भाई, हमें तो अंदाज़ा है कि गर्मी कैसी है। लेकिन हैरान कौन बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त पेशावर से भी ज़्यादा एक गर्म इलाका है। पेशावर से ज़्यादा कम इलाका चाहिए। पेशावर से ज़्यादा कराची है, कराची से ज़्यादा तो अभी बलूचिस्तान की से गर्म इलाका। बलूचिस्तान तो, कराची तो बलूचिस्तान में नहीं है। थोड़ा सा सोच के बताएं कि बलूचिस्तान में कौन सा इलाका हो सकता है। खैर तुक्के लगाए, कोई बात नहीं। बलूचिस्तान में है यार, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि क्या बताए बलूचिस्तान। चले छोड़े यार इसको, ये बताएं कोई गज़ल शेर वगैरह कोई आता है आपको? नहीं जी, ये तो हमें इसको आता है दादा बदर तो हुए, मुझे नहीं आता यार शेर गज़ल। कोई गाना भी नहीं आता? नहीं जी यार खैर है कि सुना दे। बिल्कुल, कोई राश हुआ है होता गड़ी, ये चीज़ बिल्कुल नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ज़बरदस्त यार, बताइए क्या नाम है आपका और कहाँ से? मेरा नाम, मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा नाम शाहिद है। शाहिद। यार शाहिद भाई, आप हमारे छोटे भाई हैं, आपसे ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं करेंगे। नहीं बस गुजार। ये बताइए कि पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था? पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म तो इमरान खान भी नहीं था, नवाज शरीफ भी नहीं था, भुट्टो भी नहीं था। भुट्टो नहीं था यार, बिलोर ठीक नहीं है। बिलोर तो यहाँ का वज़ीर आज़म था। तेरा बस हमारा तो इतना उम्र नहीं है ना, बस हमारे तो ये 3 याद है और नहीं याद। तो मैं कौन सा उनके साथ पैदा हुआ था यार? मैं भी तुम बाद में पता चला। यार तारीख नहीं देखा है ना, देखेंगे तो फिर आपको बताएंगे। सबक पढ़ा आपने? जी यार फिर तो पता होना चाहिए था, हमने भी सबक में ही पता है, हमें भी किसी ने और ने नहीं बताया। स्कूल नहीं पढ़ा है, और स्कूल ज़रा सा पढ़ा है 5वीं क्लास तक, और सबक पढ़े है ज़रा से उसमें। भाईजान इसमें आपकी गलती नहीं है, इस वक्त हम सबको गर्मी लगी हुई है, इस वक्त हमें आती हुई चीज़ें भी भूली हुई होंगी। चले भाईजान, कुछ शेर सुना दीजिएगा। मैं अरबी वाला शेर सुनाऊंगा, जो मकसदी है वो सुनाऊंगा, ठीक है ना? सुनाइए सुनाइए। जो इस्तिग़फ़ार की तरह है ना, वो कहता है ना कि सब हदर कफ्तोबा बरलब दिल पुरत ज़ौकी गुना मासियत राखंद में आयत पे इस्तिग़फ़ार में। जो तोबा 1000 मरतबा भी कहे ना, और वो दिल में सच्ची तोबा नहीं हो उसकी, तो एक मजाक है। जो एक दफ़ा दिल से तोबा करे ना, बस अल्लाह को कबूल है। सब हदर कफ तोबा बरलब, सब उम्र आप तोबा कर ले, और दिल पूरे ज़ौकी का ना, दिल में आपको गुनाह है मासियत राखंदा में आयत पर इस्तिग़फ़ार है, ये गुनाह है, मतलब ये मजाक है। आप दिल से एक मरतबा इस्तिग़फ़ार बोलिए, अल्लाह को इंशाअल्लाह वो कबूल होगी। ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, सीखना भी चाहिए इस बात से यकीनन। लेकिन एक मज़ाहिया शेर भी सुना दीजिए साथ साथ में, ताकि हमारे नाज़रीन को हंसी का मौका भी मिल जाए। यार मज़ाक की शेर कोई भी हो सकता है, फरमान कसकर का सुना दीजिए। खैर है,
وزر پتندر ولا غزور نبيلم پوله پټینش کا خورور نبيلم او جنگ صد سپو کار دے گزارا خدا او بس مڑا نور کو نہ راضی بدا. ناظرین انہوں نے جنگ کے بارے میں ایک بہت زبردست بہترین شعر بولا ہے، لیکن اب آپ کی سہولت کے لیے جو کہ ہمیں پاکستان کے اور کونوں سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ان ناظرین کی سہولت کے لیے آپ اس کو اردو میں ترجمہ کر دیجیے. کس کا؟ اس شعر کا. یار لڑائی ہونی نہیں چاہیے نا، تمام جو ہے نا مسلمان تو ہے آپس میں بھائی بھائی بھی ہے، اور آج کل یہ حالات ہم نے دیکھے ہیں نا حالات، تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ شعر بول لیا نا کہ حالات کیا ہے کہ لڑائی ہے. اور علاقوں میں جاؤ نا زمین پہ لڑائیاں ہوتی ہے، ایسا کوئی اور لڑائی بھی ہوتی ہے نا اور چیزوں پہ، تو اس لیے میں نے یہ بول لیا، اور آتا نہیں ورنہ میں بتاتا. اچھا ویسے اگر مسلمان آپس میں نہ لڑے اور مسلمان کافر کے ساتھ لڑے تب کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل 100%. بغیر کسی وجہ کے؟ بغیر کسی وجہ کے نہیں نا، وجہ ہوگی تو لڑیں گے نا، بغیر وجہ کے تو نہیں ہے. یار یہ تو انہوں نے بہت بہترین بات کی کہ وجہ ہو تو چڑھ دوڑے، رکنا نہیں ہے، لیکن آپس میں بھائی بھائی اور امن احترام رہنا چاہیے. آئیے ناظرین ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے گرم ترین شہر اس وقت کون سا ہے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیسے؟ ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیے. الحمدللہ. کہاں سے بھائی آپ، اور نام کیا ہے؟ پشاور سے. وصال نام ہے میرا. صالح. اچھا یار یہ بتائیے، ابھی جیسے میں نے سوال کیمرے میں بھی پوچھا کہ پاکستان کا اس وقت سب سے گرم ترین شہر کون سا ہے؟ ابھی تو پشاور لگ رہا ہے اس لیے کہ گرمی بہت زیادہ ہے. وہ تو ہے، لیکن چلیں آپ کو ایک ہنٹ دیتے ہیں، یہ شہر ہے بلوچستان میں. بلوچستان میں کون سا شہر ہے؟ وہی سب سے پاکستان کا سب سے گرم ترین شہر وہی ہے. وہ تو ملتان بتایا جا رہا ہے کہ ملتان میں ایک نیزہ نیچے ہے. ملتان تو پنجاب میں ہے نا بھائی. اچھا یہ علم نہیں ہے. تھوڑا سا سوچیں. ابھی یہ گرمی اتنی ہے کہ سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی میں سوچنے کا ٹائم ملے بھی، لیکن یہ کہ سر پہ اتنی دھوپ پڑتی ہے کہ جتنا بھی سوچا ہوتا ہے وہ سب نکل جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی؟ ایسے ہی ہے، سب پسینے میں نکل جاتا ہے. یہ بتائیے آپ نے تعلیم کی ہے؟ ہاں جی ابھی بھی کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. کیا کر رہے بی ایس پشتو کر رہا ہوں. بی ایس پشتو. زبردست. پھر تو آپ سے پشتو کے کوئی سوال نہیں کریں گے. نہیں نا، پھر تو آپ کو تو پتہ ہوگا. یہ بتائیے ایک سادہ سوال ہے، لڑکیاں سیدھے ہاتھ میں گھڑی پہنتی ہیں جبکہ لڑکے الٹے ہاتھ میں گھڑی پہنتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو لڑکیاں اس لیے کہ دوسرے ہاتھ پہ چوڑیاں بھی پہن سکتی ہیں. وہ تو اس ہاتھ میں بھی پہنتی ہے اور اس ہاتھ میں بھی پہنتی ہے. جیسے ٹف کویسچن بتا رہے ہو، علم نہیں ہے. ہائی گرمی بہت ہے. ناظرین آپ نے جیسا کہ ملاحظہ کیا کہ ہمارے شہریوں نے کس قدر محظوظ کرنے والے جواب دیے ان سوالوں کے جو ہم لوگوں نے ان سے جنرل نالج کی مد میں پوچھے. کچھ لوگوں نے اس کا بہت مزاحیہ جواب دیا، کچھ لوگوں نے اس کے کچھ سبق آموز جواب بھی دیے. زیادہ تر شہریوں کو تو جوابات معلوم نہیں تھے، لیکن اس میں سے ایک شہری نے ایک سوال کا صحیح جواب دے کر 500 روپے کا انعام موصول کر لیا. ناظرین کیسا لگا یہ شو؟ بتائیے گا، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں کیجیے گا. ایسے ہی نئے شوز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے جس سے آپ بھی محظوظ ہوں اور جس سے ہمارے شہری بھی محظوظ ہوں، اور خاص طور پہ ہماری ناظرین بھی اسے دیکھ کر محظوظ ہو سکے، فن حاصل کر سکے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سید حیدر شاہ اور کیمرہ مین عبد المعید کو اجازت دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، آپ کے لیے نئی چیزیں لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.